भारत और चीन के बीच सबसे लंबा सीमा विवाद किस सेक्टर में है? सोचिए, ये वही इलाका है जहां दोनों देशों की सेनाएं अक्सर आमने सामने होती हैं। विकल्प है अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, सिक्किम या उत्तराखंड। सही जवाब है लद्दाख। क्या आपने इसका सही अनुमान लगाया था? चलिए अब अगला सवाल जरा और मुश्किल है। हाल ही में किस राज्य में सेंचुरी ओल्ड बैनरघाटा जंगल को काटने का मामला सुर्खियों में रहा? पर्यावरण और विकास के बीच टकराव। किसे चुनेंगे आप? विकल्प है केरल, महाराष्ट्र, तेलंगाना या कर्नाटक। सही जवाब है तेलंगाना। अगर आपको भी पर्यावरण की चिंता है तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। भारत का पहला क्वांटम डेटा सेंटर कहां स्थापित किया गया है? ये टेक्नोलॉजी इंडिया को नई दिशा दे रही है। जानते हैं आपने ये खबर पढ़ी थी या नहीं? विकल्प है पुणे, गुरुग्राम, हैदराबाद या अहमदाबाद। सही जवाब है गुरुग्राम। अगर परीक्षा में सफलता चाहिए तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और रोज जीके का अभ्यास करके खुद को बेहतर बनाएं। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता शब्द को किस संशोधन के तहत जोड़ा गया था? यह बदलाव आया था जब देश बहुत बड़े राजनीतिक मोड़ से गुजर रहा था। विकल्प है 42वां संशोधन, 44वां संशोधन, 52वां संशोधन या 61वां संशोधन। सही जवाब है 42वां संशोधन। यह सवाल यूपीएससी, एसएससी सभी एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जा चुका है। कौन सा ग्रह अपने चारों ओर सबसे अधिक चंद्रमाओं के लिए जाना जाता है? इस ग्रह की फैमिली सबसे बड़ी है, आप पहचान पाए? विकल्प है बृहस्पति, शनि, मंगल या यूरेनस। सही जवाब है शनि। आगे आने वाला सवाल इससे भी मजेदार है। भारत की किस नदी को साउथ गंगा कहा जाता है? ये नदी दक्षिण भारत के लिए उतनी ही पूजनीय है जितनी गंगा उत्तर भारत के लिए। विकल्प है गोदावरी, कृष्णा, कावेरी या नर्मदा। सही जवाब है गोदावरी। क्या आपने सही पकड़ा? तो अगला सवाल आपके जनरल साइंस पर आधारित है। रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? इंसान की हर सांस इस पर निर्भर करती है। विकल्प है श्वेत रक्तकण, रक्त प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन या प्लेटलेट्स। सही जवाब है हीमोग्लोबिन। साइंस वाले तैयार हो जाइए, अब बायोलॉजी से केमिस्ट्री की ओर बढ़ते हैं। भारत में कितने प्रकार की आपातकालीन व्यवस्थाएं संविधान में वर्णित हैं? देश की स्थिति जब असामान्य हो जाए तब ये एक्टिवेट होती हैं। विकल्प है 2, 4, 3 या 5। सही जवाब है 3। याद रखिए नेशनल, स्टेट और फाइनेंशियल 3 इमरजेंसी टाइप्स। किस भारतीय वैज्ञानिक को 2025 में इंटरनेशनल स्पेस इनोवेशन अवार्ड मिला है? विकल्प है डॉक्टर कल्पना राजेश, डॉक्टर रमेश वर्मा, डॉक्टर अनुपमा राव या डॉक्टर विक्रम शाह। सही जवाब है डॉक्टर कल्पना राजेश। प्राउड मोमेंट फॉर इंडिया। चलिए आगे बढ़ते हैं एक स्टैटिक जी के सवाल पर। भारत में राष्ट्रीय पशु किसे घोषित किया गया है? यह जानवर भारत के जंगलों का राजा माना जाता है। विकल्प है सिंह, हाथी, बाघ या तेंदुआ। सही जवाब है बाघ। क्या आप जानते हैं यह बाघ एक समय विलुप्त होने के कगार पर था? भारत में किस राज्य को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? एक ऐसा सवाल जो ट्रैवल लवर्स के लिए एक हिडन जेम की तरह है। क्या आप जानते हैं? विकल्प है मेघालय, असम, मणिपुर या नागालैंड। सही जवाब है मेघालय राज्य की राजधानी शिलांग को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। कमेंट्स में बताइए और देखते हैं कितने लोगों को असली नाम पता था। किस भारतीय वैज्ञानिक को डायनामाइट की खोज का श्रेय दिया जाता है? यह सवाल जनरल साइंस में बार बार घूमा है, यूपीएससी, रेलवे और एसएससी में। विकल्प है नागार्जुन, जगदीश चंद्र बोस, होमी भाभा या किसी को नहीं। सही जवाब है किसी को नहीं। कमेंट में अपना जवाब दीजिए और बताइए जी के चैंपियन कौन है। अगला सवाल थोड़ा ट्रिकी है, कई लोगों ने टेक्स्ट बुक्स में पढ़ा लेकिन सही जवाब सिर्फ गिने चुने ही जानते हैं। किस संविधान संशोधन ने शिक्षा को मूल अधिकार बनाया? इंडियन पॉलिटी का एक मास्टर सवाल। क्या आप बता सकते हैं कि वो कौन सा अमेंडमेंट था जिसने शिक्षा को हर भारतीय का मूल अधिकार बना दिया? सही जवाब है 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002। अब चलिए साइंस की दुनिया में। किस ग्रह को अर्थ ट्विन कहा जाता है? क्या आप जानते हैं कौन सा ग्रह हमारे पृथ्वी का जुड़वा कहा जाता है? ये सवाल हर साइंस जी के सेट का स्टार है। एसएससी, एनडीए, रेलवे में आता ही आता है। सही जवाब है शुक्र ग्रह। अब बारी एकदम फ्रेश करंट अफेयर्स की। हाल ही में भारत का पहला स्पेस वेदर स्टेशन किस राज्य में स्थापित किया गया है? ये सवाल नेक्स्ट एग्जाम में आने के पूरे चांसेस हैं। कमेंट्स में सही जवाब छोड़िए और बने रहिए जीके के चैंपियन।